वेद विनाशिनं नित्यं ज्ञायेनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थः कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। वेद वेद अविनाशिनम अविनाशिनम नित्यम नित्यम यह यह एनम एनम अजन्म आजन्म अव्ययम अव्ययम कथम सह पुरुषः पुरुषः पार्थ पार्थ कम घातयति घातयति हन्ति हन्ति कम। वेद अविनाशिनम नित्यम वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् कम घातयति हन्तिकम्। वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनम् अजम् अव्ययम् यायेनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् कम घातयति हन्तिकम्। वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनं नित्यं यायेनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। सिनोनिम्स। वेद जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम
इस आत्मा अजम अजन्मा अव्ययम निर्विक कथम कैसे सह वह पुरुष पार्थ हे पार्थ कम किसको घात्यति मरवाता है हंति मारता है कम किसको वेद विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हर वस्तु का एक सही उपयोग होता है और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह हिंसा की भी एक उपयोगिता होती है। इसका सही उपयोग उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसे समझता है। हालांकि कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है तो उसे कानून के अनुसार फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन न्यायाधीश को दोषी नहीं माना जाता क्योंकि वह कानून के अनुसार ही दोषी को दंड देने का आदेश देता है। मनुष्य संहिता जैसे धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि हत्यारे को फांसी देना उचित है ताकि वह अगले जन्म में अपने पापों का फल न भोगे। इसलिए राजा द्वारा हत्यारे को फांसी देना एक तरह से उसके लिए लाभकारी होता है। इसी तरह जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। इसीलिए अर्जुन को यह युद्ध कृष्ण के आदेश के रूप में करना चाहिए, न कि निजी क्रोध या स्वार्थ से, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। इसीलिए यह युद्ध वास्तव में हिंसा नहीं है, यह न्याय के लिए किया गया कर्म है। जैसे शल्य क्रिया ऑपरेशन का उद्देश्य रोगी को मारना नहीं होता बल्कि उसे ठीक करना होता है। इसी तरह अर्जुन द्वारा किया गया युद्ध कृष्ण के आदेश पर और पूर्ण ज्ञान के साथ हो रहा है, इसलिए उससे कोई पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी अविनाशी तत्व को नष्ट करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मा को नष्ट करने का विचार भी अज्ञान का परिणाम है। जो आत्मा की नित्यता को समझ लेता है उसके लिए मारना और मारा जाना जैसे विचार अर्थहीन हो जाते हैं। जीवन में जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मान लेते हैं तब हानि का भय और मृत्यु का शोक उत्पन्न होता है, परंतु जब हम समझते हैं कि वास्तविक मैं शरीर नहीं आत्मा है, तब जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं करते। जो आत्मा को अविनाशी जानता है वह कर्म में भ्रमित नहीं होता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।